वीडियो के पहले पार्ट में आपने डिप्रेशन के बारे में देखा, सोचा, समझा, उसको जाना कि डिप्रेशन होता क्या है। अब अगर हम ये सोचें कि क्या इससे उभरने का कोई निदान है, कोई दवा है, तो देखिए, ये जो बीमारी है, उसमें उपाय दवा नहीं, बल्कि हमारा दिमाग है। क्योंकि बीमारी दिमाग की देन है। ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, मानसिक बीमारी है। पहली चीज, शांत रहें और सोचें कि आपकी समस्या क्या है। दूसरी चीज, समस्या में उतना उलझे नहीं, ना ही उसके बारे में इतना सोचें जितना कि उसके निदान के बारे में सोचें। प्रॉब्लम इज नॉट द इम्पॉर्टेंट, द मेन फैक्ट, द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि उसका सोल्यूशन क्या है। जब तक आप सोल्यूशन तक नहीं जाएंगे तब तक प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा, और जब समाधान नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम हमेशा से आपको चिंतित करती रहेगी। तीसरी चीज, अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास करें। आप अगर किसी को भी अपना बहुत करीबी मानते हैं तो उससे अपनी समस्या का शेयर करें और उसके निदान के बारे में बात करें। खाली ना रहें, सबसे बड़ी चीज है, खाली नहीं रहना है, कुछ ना कुछ करिए। भले ही आपको थोड़ा बहुत अर्निंग होती हो, थोड़ा बहुत पैसा मिलता हो, लेकिन कार्य जरूर करें, खाली ना बैठें। क्योंकि कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। अपने आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे तब तक आपका जो इंटरनल कॉन्फिडेंस है, जो मेंटल कॉन्फिडेंस है और जो फिजिकल कॉन्फिडेंस है, वो तीनों ही कॉन्फिडेंस आपके बढ़ेंगे। तब आप अपने आप को परफेक्शन की लाइन पे लाना शुरू करेंगे। इसके बाद अपनी सोच पर नियंत्रण रखें, अपने थॉट्स पर, अपने विचारों पर, अपनी सोच पर नियंत्रण रखें और इमोशंस में बहना बंद कर दें। देयर इज नो प्लेस फॉर द इमोशन इन द प्रेजेंट टाइम, इन द मॉडर्न सोसाइटी। इमोशंस खत्म करें। खत्म करने का मतलब रिजिड नहीं होना है, जंगली नहीं बनना है। इमोशन है, इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी फॉर द एवरी ह्यूमन दैट ही हैज द इमोशंस। लेकिन हमको इमोशंस को अपनी तरक्की में यूज करना है, ना कि उनमें बहना है। इसलिए उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपने ईगो को अपने कंट्रोल में रखिए। ये नहीं कि किसी ने जरा सा कुछ कह दिया और आप इरिटेट हो गए। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। अपनी आंतरिक खुशी को हकीकत में अपने अंदर पैदा करिए, उसका दिखावा ना करिए। जैसे आजकल लोग दिखावा करते हैं, बहुत हंस रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, बहुत उछल कूद रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो अंदर से वो उतने ही ज़्यादा परेशान हैं, टेंशन में हैं, दुखी हैं, अपनी समस्याओं में घिरे हैं। वो नहीं करना हमको। हमको अपनी अंदर की खुशी को सही में रखना है। अब देखिए, हम आते हैं सबसे बड़ी चीज़ पर, कि अपनी एक दैनिक दिनचर्या होनी चाहिए और उसके हिसाब से हमको काम करना है। जब दैनिक दिनचर्या होगी तो हम खाली नहीं होंगे। हमको शारीरिक मेहनत करनी है जिससे कि हमारा शरीर थके और हमको रात में नींद अच्छी आए। चलिए, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, जितनी बातें मैंने बताई उस पर विशेष ध्यान देना है आपको। और इन रूटीन्स को और इन कार्यों को अगर आप सही में अपनाते हैं अपनी दिनचर्या के अंदर, तो 15 दिन के अंदर आप इसका रिजल्ट देख लीजिए कि आप उस अवसाद से, आप उस डिप्रेशन से, आप उस सोच से, आप उस निगेटिविटी से बाहर निकल पाए हैं या नहीं। इसके बाद आपको लेना क्या है? ब्राह्मी चूर्ण खरीदिए और 1 चम्मच ब्राह्मी चूर्ण दूध में मिलाकर डेली पीजिए। खड़ी सौंफ मसाले वाली, हींग, शुद्ध देसी घी अगर आपको मिलता है तो वो, इन चीज़ों का सेवन अपने भोजन में अवश्य करें। सतावर, शंख पुष्पी, ये कुछ ऐसी औषधि हैं जिनका नियमित सेवन करने से भी आप इस प्रकार की समस्याओं से थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसका इलाज क्या है कि कंट्रोल योर माइंड, दैट यू आर
not the brain. The brain is an instrument for you to do your life works, to complete your life, to fulfill your all the requirements, that how you achieve these requirements. So you are not the brain. You can control it and take it in the right way to do all the things which are right for you.